तो फ्रेंड्स, आपको एक बात बता दूं कि एक जो तोता होता है वो बोलता तो बहुत है, लेकिन ऊंचा नहीं उड़ सकता। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक बाज होता है जो हमेशा शांत रहता है और फ्रेंड्स वो आसमान को छूने की काबिलियत रखता है। तो इसलिए फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, जीवन में बाज बनो, तोता नहीं। तो फ्रेंड्स, चलिए आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपना यूट्यूब चैनल जीके स्टडी अर्जित पर। तो फ्रेंड्स, आज मैंने मध्य प्रदेश जीके से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं जो नदियों से संबंधित हैं। और मैंने पिछले वीडियो में जो मध्य प्रदेश के प्रमुख नदियां हैं उनका पूरे डिटेल से बताया है। आप उस वीडियो को पूरा देख लीजिए और उसके बाद पूरा डिटेल्स देखने के बाद जो है आपको कोई भी नदियों से संबंधित जो क्वेश्चन आएंगे, आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की जो नदियों से संबंधित क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश जी के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न नदियों से हैं। तो आज का जो प्रश्न पहला है, मध्य प्रदेश की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है फ्रेंड्स नर्मदा नदी को। प्रश्न दूसरा है, चंबल नदी में प्रमुख रूप से कितने बांध बने हुए हैं? तो फ्रेंड्स, चंबल नदी पर 3 बांध जो प्रमुख रूप से बने हुए हैं। आज का प्रश्न तीसरा है, नर्मदा नदी की मुख्य कितनी सहायक नदियां हैं? तो फ्रेंड्स, जो नर्मदा नदी है मध्य प्रदेश की, उसकी जो सहायक नदियां हैं वो है 41। और फ्रेंड्स, जितने भी नदियों के बारे में आपको डिटेल्स जाननी है वो मेरे पिछले वीडियो में जा कर के और आप अध्ययन कर सकते हैं। आज का प्रश्न चौथा है, दक्षिण दिशा से आकर गंगा नदी में कौन सी नदी मिलती है? तो जो नदी मिलती है वो है सोन नदी। आज का प्रश्न पांचवा है, ताप्ती नदी मध्य प्रदेश में किस दिशा में बहती है? तो फ्रेंड्स, जो ताप्ती नदी है वो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। आज का प्रश्न छठवां है, वैनगंगा और वर्धा के संगम स्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, जो वैनगंगा और वर्धा है उसके संगम स्थल को प्राणदिता के नाम से जाना जाता है। प्रश्न सातवां है, टोंस नदी मध्य प्रदेश की किस पहाड़ी से निकलती है? तो फ्रेंड्स, जो टोंस नदी है वो मध्य प्रदेश की कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है। प्रश्न आठवां है, नर्मदा और तवा नदी के संगम पर कौन सी जलप्रपात का निर्माण हुआ है? तो फ्रेंड्स, नर्मदा नदी और तवा नदी के संगम पर मंदार जलप्रपात का निर्माण हुआ है। प्रश्न नौवां है, मध्य प्रदेश की सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो फ्रेंड्स, सबसे छोटी नदी वो है छोटी तवा नदी, जो मध्य प्रदेश की सबसे छोटी नदी है। और सबसे बड़ी नदी की बात करें तो वो है नर्मदा नदी, जिसको मध्य प्रदेश की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न 10वां है, नर्मदा नदी किस जिले से निकलती है? तो फ्रेंड्स, नर्मदा नदी अनूपपुर जिले से निकलती है। और दोस्तों, जो मध्य प्रदेश में बहने वाली नर्मदा नदी सबसे बड़ी नदी है। मैंने इस सभी नदियों के बारे में डिटेल से पिछले वीडियो में बनाया है, आप जा कर के देख सकते हैं। जो कुल लंबाई है वो है 1312 किलोमीटर और मध्य प्रदेश में ये 1077 किलोमीटर में बहती है। प्रश्न 11वां है, चंबल नदी किस नदी में विलीन हो जाती है? तो चंबल नदी फ्रेंड्स यमुना नदी में विलीन हो जाती है। प्रश्न 12वां है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कितनी लंबाई है? तो फ्रेंड्स, इसकी जो लंबाई है वो है 1077 किलोमीटर मध्य प्रदेश में बहती है। आज का प्रश्न 13वां है, चंबल नदी किस जिले से निकलती है? तो फ्रेंड्स, चंबल नदी इंदौर जिले से निकलती है। प्रश्न 14वां है, सोन नदी कितने राज्यों में बहती है? तो सोन नदी फ्रेंड्स 3 राज्यों में बहती है। प्रश्न
15वां है, मध्य प्रदेश की सबसे दूसरी बड़ी नदी कौन सी है? तो फ्रेंड्स वो है चंबल नदी, मध्य प्रदेश की सबसे दूसरी बड़ी नदी है। प्रश्न 16वां है, मालवा की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो फ्रेंड्स मालवा की गंगा क्षिप्रा नदी को कहा जाता है। और प्रश्न 17वां है, बेतवा नदी किस जिले से निकलती है? तो फ्रेंड्स बेतवा नदी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से निकलती है। आज का प्रश्न 18वां है, बाणसागर परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? तो फ्रेंड्स बाणसागर परियोजना वो है सोन नदी पर। प्रश्न 19वां, कुनू नदी किस राज्य से निकलती है? तो फ्रेंड्स कुनू नदी मध्य प्रदेश राज्य से निकलती है। प्रश्न 20वां है, चंबल नदी की लंबाई मध्य प्रदेश में कितनी है? तो फ्रेंड्स चंबल नदी की लंबाई मध्य प्रदेश में 650 किलोमीटर है। प्रश्न 21वां, तवा नदी किसकी सहायक नदी है? तो फ्रेंड्स तवा नदी नदी की सहायक नदी है। प्रश्न 22वां है, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर बनाया गया है? तो फ्रेंड्स चूलिया जलप्रपात चंबल नदी में बनाया गया है। प्रश्न 23वां, महेश्वर परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? तो फ्रेंड्स महेश्वर परियोजना नर्मदा नदी पर बनाया गया है। आज का प्रश्न 24वां है, माता टीला एवं राजघाट बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो फ्रेंड्स माता टीला और राजघाट बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है। आज का अंतिम प्रश्न है, प्रश्न 25वां है, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? वो है फ्रेंड्स माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो फ्रेंड्स आज हमने नदियों से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न देखे हैं जो आगामी एग्जाम में आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। और फ्रेंड्स यदि आपको नदियों के बारे में पूरे डिटेल से जाननी है तो मेरे पिछले वीडियो में जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट वीडियो पर फिर मिलते हैं। जय हिंद।